लखनऊ के दौरे पर पीएम मोदी राष्ट्र प्रेरणा स्थल का करेंगे उद्घाटन। इस दौरान केजीएमयू, पीजीआई और लोकबंधु अस्पताल में सेफ हाउस बनाए गए हैं। यहां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बेड आरक्षित किए गए हैं। मेडिकल टीम एयरपोर्ट पर भी तैनात रहेगी और 20 बीएलएस और 4 एडवांस एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगी। पीएम के ब्लड ग्रुप के 2 लाइव डोनर भी तैनात रहेंगे। साथ ही फ्लीट के साथ 24 मेडिकल टीम भी सुरक्षा के लिए तैनात की जाएंगी। इसरो ने अंतरिक्ष में रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से सबसे भारी कमर्शियल मिशन ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 की सफल लॉन्चिंग की। इसे LVM-3 M6 रॉकेट से लॉन्च किया गया। इस सैटेलाइट का वजन करीब 6100 किलोग्राम रहा। इस सैटेलाइट की सफलता से अब अंतरिक्ष से स्मार्टफोन से कॉल हो सकेगी। विधान परिषद में आरक्षण से जुड़े मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के जवाब देने के दौरान विपक्षी दलों ने वेल में आकर नारेबाजी की। विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला किया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गर्मागर्मी देखने को मिली। भारी हंगामे के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पिछड़ों के हक से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, आरक्षण में गड़बड़ी नहीं होने देंगे, दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई करेंगे। सच सुनने का साहस दिखाओ, हिम्मत है तो सच सुनिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा के सभी ब्राह्मण विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल होने का सीधा ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि सभी ब्राह्मण विधायक सभा में आ जाएं और उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। यह बयान एक दिन बाद आया है जब भाजपा के कुछ ब्राह्मण विधायकों ने लखनऊ में एक अहम बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर इसरो को बधाई दी। पीएम मोदी ने वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 मिशन की लॉन्चिंग अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च है और ये भारत के लिए गर्व का पल है। प्रयागराज में होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET को स्थगित कर दिया गया है। यह परीक्षा 28 और 29 जनवरी को आयोजित होने वाली थी, लेकिन अब इसे मई में कराने की सूचना दी गई है। PGT और TGT की परीक्षा की तारीखें भी जल्द घोषित की जाएंगी। TET परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया जाना था, लेकिन अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई, जिससे परीक्षा स्थगित करनी पड़ी। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने यह फैसला लिया है। लखनऊ में ठाकुरों के बाद अब ब्राह्मण विधायकों का कुटुंब सामने आया है। बीजेपी MLA PN पाठक के आवास पर हुई बैठक में 35 ब्राह्मण विधायक एक साथ बैठे। ब्राह्मण विधायकों ने बैठक को सहबोझ बताया और इसमें पूर्वांचल बुंदेलखंड के विधायक भी शामिल रहे। बैठक में प्रेम नारायण पांडे, रत्नाकर मिश्रा, प्रकाश द्विवेदी समेत कई विधायक पहुंचे। देहरादून में कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो वह मनरेगा योजना को फिर से पूरी मजबूती से लागू करेगी। रावत ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने राज्यों पर आर्थिक बोझ डाला है। यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर के मुताबिक पंचायत चुनाव की मतदाता सूची जारी कर दी गई है। इस सूची में 1 करोड़ 81 लाख नए नाम जोड़े गए, जबकि 1 करोड़ 41 लाख नाम काटे गए हैं। इन कटे हुए नामों में मृत, विस्थापित और डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। 53,67,410 डुप्लीकेट मतदाता सूची से नाम हटाए गए। इसके अलावा 1 करोड़ 5 लाख लोग पहली बार वोटर बने हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अब तक कुल 1700 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। ध्वजारोहण के साथ ही मंदिर निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया। मंदिर निर्माण के दौरान सबसे अधिक व्यय वर्ष 2024-25 में हुआ है। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना के बालाजी विहार कॉलोनी में मुस्लिम परिवार द्वारा एक कुत्ते को खाना खिलाने को लेकर विवाद हो गया। स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाने पर हिंदूवादी संगठन स्थानीय लोगों ने बवाल मचाया। इस दौरान इलाके में फ्लैट के बाहर धरना दिया गया और हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। देर रात तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके बाद पुलिस मुस्लिम परिवार को अपने साथ थाने ले गई। लखनऊ में भाजपा MLC उमेश द्विवेदी ने ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि वह बैठक राजनीतिक नहीं थी और हम लोग बस चाय पर चर्चा कर रहे थे। उमेश ने बताया कि बैठक में ब्राह्मण समाज के बंटने को लेकर चर्चा हुई। यह भी कहा कि ब्राह्मणों को सम्मान मिलना चाहिए। वाराणसी में कफ सिरप मामले को लेकर NSUI ने बुलडोजर एक्शन की मांग की है। संगठन के कार्यकर्ताओं ने मुंह पर काली पट्टी बांधकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर बैठकर प्रदर्शन किया। यूपी में कड़ाके की ठंड और कोहरे का कहर लगातार जारी है। यूपी के कई इलाकों में ठंड में इजाफा हुआ और सुबह और रात के समय विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। कोहरे को लेकर चेतावनी जारी की गई है और आज भी मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों में तापमान में 2 से 30 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है।
बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी चुनाव 2026 से पहले शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि राज ठाकरे की पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किया है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे की एकमात्र तस्वीर वाले पोस्टर तले शिव तीर्थ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस ऐतिहासिक राजनीतिक पुनर्मिलन की घोषणा की। दोनों दलों के कार्यकर्ताओं खासकर बुजुर्ग समर्थकों में भावुक उत्साह देखा गया। गठबंधन मुख्य रूप से मुंबई, ठाणे, पुणे समेत 7 महानगर पालिकाओं पर केंद्रित है। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, अब दिल्ली मेट्रो का होगा विस्तार। 12,015 करोड़ रुपए का बजट मंजूर। 16 किलोमीटर मेट्रो लाइन का विस्तार होगा। अब दिल्ली मेट्रो का नेटवर्क 400 किलोमीटर का होगा। 3 मेट्रो कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी। रामकृष्ण आश्रम मार्ग इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर, एरो सिटी से एयरपोर्ट टर्मिनल 1 कॉरिडोर, तुगलकाबाद कालिंदी कुंज कॉरिडोर बनेगा। इटावा में 3 मौतों से हिला इटावा सफारी प्रबंधन। एक के बाद एक 3 वन्य जीवों की मौत, 2 बारहसिंगा, 1 ब्लैक बक की मौत। कड़ाके की ठंड में खुले रखे गए बारहसिंगा, मौत से पहले ब्लैक बक खाता दिखा प्लास्टिक। महोबा में रिश्वत लेते हुए लोक सेवक रंगे हाथ गिरफ्तार। 10,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। दुर्घटना बीमा रिकवरी ने नाम पर रिश्वत ली। शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा। कुलपहाड़ तहसील के पनवाड़ी क्षेत्र से गिरफ्तारी।